आप प्री के बारे में बिल्कुल मत सोचो, प्री के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, बिल्कुल। कई छात्रों का सवाल रहता है कि जब प्री नहीं होगा तो मेंस कैसे होगा? प्री होगा, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। पीटी होगा, जब आप पीटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे तब भी पीटी होगा। लेकिन अब करना क्या होगा? नंबर 1, आप सभी लोग सिलेबस से परिचित हैं। सिलेबस में जैसे कि पेपर 1, पेपर 2, इस तरीके से आप देखेंगे पेपर 6 तक जीएस दिया गया है। पेपर 6 तक जीएस दिया गया, ठीक है। अब यहां पर आप 3-3 महीने के कालखंडों को डिवाइड कर लीजिएगा। 3-3 कालखंड, 3-3 माह में। मान लीजिएगा अभी 15 जनवरी है, 15 जनवरी से और 15 फरवरी और 15 मार्च, 15 मार्च आपका 90 दिन का क्या करना है? इन 90 दिनों में, इन 90 दिनों में नंबर 1, आपको जो सहज सब्जेक्ट लगता है, विषय लगता है, जो आपका पीटी प्लस मेंस दोनों में भूमिका है, पीटी प्लस मेंस दोनों में भूमिका है, आपको सहज लगता है, सरल लगता है, आसान लगता है, उसको उठाइएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? देखिएगा, पढ़ने की जो पद्धति होती है उसमें ज्यादा चाव आता है या उसमें ज्यादा मन लगता है जिससे हम परिचित होते हैं। कोई अजनबी व्यक्ति से आपको मिलवा दिया जाए तो आप 2 मिनट 5 मिनट बात करेंगे और निकल लेंगे, निकल लेंगे। मैं आपके लिए अजनबी हूं, जैसे कि दीप्ति मैम अभी क्लास ले रही थी तो बहुत सारे लोग उनसे परिचित थे, तो उनकी क्लास में ठीक है सभी लोग बने रहते थे। हम आपके लिए अजनबी हैं, हो सकता है हमसे अभी मुलाकात नहीं हुई होगी काफी लोगों की, तो अब हमारी क्लास में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक। तो इसी तरीके से विषय होता है। विषय, जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं तो आप उन विषयों को पहले आप तैयार करने की कोशिश कीजिएगा जिनसे आप परिचित हैं। जैसे कि आप संविधान, अब कोई कहने लगे कि आईआर उठा लें, अरे भाई आईआर से आप परिचित ही नहीं है तो आईआर क्यों उठा लें? संविधान, संविधान से गाए बगाए कहीं ना कहीं आप सुनते रहते हैं, कभी ना कभी आए दिन चर्चा होती रहती है, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागेगी, जानने की एक चेष्टा उत्पन्न होगी कि इसको जाना जाए। लोग किस तरीके से परिभाषित करते हैं, क्या भारतीय संविधान उसी तरीके से है या कुछ अलग है? इसको जाना जाए, समझा जाए, ठीक है, ये क्यूरियोसिटी रहेगी। तो होगा कि जब नई चीजें मिलेंगी, अब नई चीजों का मतलब ऐसा नहीं है कि फैक्ट कोई मिल गया, किसी किताब में नहीं पढ़ा था और ये मिल गया ये तो ब्रह्मास्त्र, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट, किसकी बात हो रही है? कॉन्सेप्ट की, ठीक है, फैक्ट की नहीं, कॉन्सेप्ट की, ठीक है। 80% छात्र क्या करते हैं? फैक्ट को पकड़ते हैं, फैक्ट को नहीं पकड़ना है, फैक्ट अपने आप आएगा, ठीक है।
फैक्ट अपने आप आएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट जब पकड़ेंगे फैक्ट कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। हमने अपने जीवन में कभी फैक्ट नहीं याद किया, केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ा, फैक्ट अपने आप वहीं जोड़ दिया आके, वहीं जोड़ दिया आके। यार यार ये तो अनुच्छेद मुझे लगता है इसको परिभाषित कर रहा है, यही बात तो बोल रहा है, यही तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद लिखा हुआ। याद हो गया, हो गया यस। ठीक। दूसरा जो विषय है वो विषय है इतिहास, यानी कि आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को पकड़ो। लोग आए दिन कभी गांधी पे चर्चा करती हैं, कभी नेहरू पे चर्चा करती हैं, कभी किसी पे चर्चा करती हैं, कभी धर्म को टारगेट करती हैं। ठीक है, विभिन्न धर्मों को टारगेट करती हैं। तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो ये धर्म आए हुए हैं इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, और इनमें जो धर्मावलंबी थे उन्होंने किस तरीके से इससे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए। क्योंकि धर्म एक समाज को, एक राजनीति को, वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। कल ही हमने बताया था कि धर्म व्यक्ति का अमूल्य हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति से धर्म छीन लिया जाए तो वह पागल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे कि समाज सुधार 19वीं शताब्दी में केवल हिंदू धर्म में समाज सुधार नहीं हुए, मुस्लिम धर्म में समाज सुधार देखने को मिलेंगे, ईसाई धर्म में समाज सुधार देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कई जितने भी भारत में धर्म चल रहे थे सभी धर्मों में समाज सुधार हो रहे थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आप आधुनिक इतिहास को पढ़ रही हैं तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि टीपू के बारे में पढ़ रही हैं तो टीपू को जानने का अधिकार होना चाहिए कि टीपू किस तरीके का व्यक्ति है, कैसा उसका व्यक्तित्व है। हैदर अली का कैसा व्यक्तित्व है, हैदर अली क्या चाहता है, टीपू क्या चाहते हैं। मराठा के बारे में पढ़ रही है, शिवाजी का क्या है व्यक्तित्व। मेरी बात को समझ रही हैं? इस तरीके से चीजों को समझना है। फिर इसी के साथ एक तीसरा ऐसा सब्जेक्ट आप इसके साथ जोड़िएगा जो आपका सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा में ही हो, उसका पीटी से कोई लेना देना नहीं। अब मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे 3 ही पेपर हैं। कौन कौन से? आप कहेंगे पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6। अब पेपर जो आपका 4th है वो एथिक्स है। एथिक्स ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको समझने में बहुत आसानी होती है। इस सब्जेक्ट को अपने साथ लगा लीजिएगा। जब भी आप पढ़ रही हो, अध्ययन कर रही हो, आपके पास में पेन और कॉपी अवश्य होनी चाहिए। पेन और कॉपी अवश्य होनी चाहिए। कोई नई चीज दिख रही है उसको नोट डाउन कर लो। उसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही लेकिन उसको नोट डाउन कर लीजिए। चाहे भले ही आपको तथ्य नजर आ रहा हो, यानी कि फैक्ट नजर आ रहा है। अब देखो, एक आप जब यहां पर संविधान को पढ़ रही है, हमने क्या बोला? कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ रही हैं और पढ़ते पढ़ते आपको फैक्ट नजर आ गया कि यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा की। लिख लो, एक पेज में लिख लो, क्या दिक्कत है? पीटी के लिए शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे,
बन जाएंगे। आपका स्वयं का नोट्स हो गया, और जो आपका स्वयं का नोट्स होगा उसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। पीटी की चिंता समाप्त। धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं, पीटी की चिंता आपकी 70% हो जाएगी, 70%। आगे मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून, ये जो 90 दिन होंगे, इसमें कोई छात्र कह सकती है कि भाई पीटी लग जाएगा। हाँ, पीटी के मुताबिक फिर चीजों को रखा जाएगा, वो ऊपर नीचे कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहां 60 दिन तो ले ही सकती है, लेकिन फिर परीक्षा के ऊपर रहेगा कि परीक्षा के तरीके से 60 दिन तो रहेंगे बड़े आराम से, जून के आसपास जाए। अगर आपने मेंस की तैयारी की है, पीटी की तैयारी 30 दिन में बड़े आराम से हो सकती है, बड़े आराम से 30 दिन में। बहुत ज्यादा आपको लगेगा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30 दिन में पीटी निकाल दिया है, 30 दिन में। और वो कहते थे कि अरे यार इतना पढ़ पढ़ के हो गया, मुझे लगता है कि कल ही एग्जाम हो जाए, अब तो बहुत हो गया। वो ये दावा करते थे, किसके लिए? प्री के लिए, कि कल हो जाए, अब तो बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ा जा रहा है। कितने दिन बाद? 20 दिन बाद, 20 दिन बाद वो ये कहते थे कि अब कल एग्जाम हो जाए, अब पीटी निकल जाएगा, अब नहीं पढ़ा जा रहा है। यार वही चीजें कब तक पढ़ेंगे? जुबान पे बैठ गई हैं, क्या करेंगे? कहां से क्वेश्चन पूछेगा आयोग? ये बातें करते थे। आप 6 माह पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो 20 दिन में पीटी निकाल रहे हैं, वो बातें कर रही हैं, हमसे कह रही हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, ये सच है, ये हकीकत है, हम मिलवा देंगे ऐसे लोगों से। लेकिन इस रणनीति पर उन्होंने काम किया था, तब वो कह रहे थे। अगर वो 6 माह वाली रणनीति अपनाते तब तो नहीं कहते, ठीक है, तब वो नहीं कहते। इस रणनीति पर काम करके वो कह रहे थे कि 20 दिन बाद पीटी हो जाए। आपको जो पढ़ाती हैं दीप्ति मैम, वही कह रही थी, वही कह रही थी इस बात को, दीप्ति मैम जो आपको पढ़ाती हैं, कि बहुत पढ़ पढ़ के हो गया, अब तो पीटी के लिए अब 20 दिन बाद हो जाए पीटी, कुछ भी हो। यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस के लिए, दोनों के लिए। ये मैं बोल रहा था कि पीटी का इतना हेडिक ले लिया, पीटी हो ही जाए, अब हो गया, अब हम अपनी बात रखेंगे तो ये होगा कि बड़ी बड़ा मार रहे हैं, लेकिन सच है। अब यहां पर क्या करना है, जब फेज 2 में आप उतरेंगे तो आप यहां भूगोल उठाइए, भूगोल फेज 2 में भूगोल जब उठाएंगे तो भूगोल के साथ में आपका पर्यावरण भी समाप्त होगा, पर्यावरण भी समाप्त होगा। भूगोल में आपको नहीं पता होगा तो जनसंख्या नगरीकरण भी समाप्त होगा, जनसंख्या नगरीकरण भी समाप्त होता है। जो छात्र कहते रहते हैं कि यूपी पीसीएस प्री में जनसंख्या नगरीकरण से सवाल आ गए, अब हमको अलग से रटना पड़ेगा, कहीं नहीं रटना पड़ता। भूगोल आप उठाएंगे, इसी को मेंस के साथ में पढ़ लीजिएगा, खत्म। पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना लीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। भूगोल जब उठाएंगे आपकी मैपिंग क्लियर हो जाएगी, मैपिंग क्लियर है। भूगोल से, इन्वायरमेंट से, जनसंख्या नगरीकरण से जितने भी सवाल आएंगे आपको करेक्ट होंगे। भारतीय संविधान को अगर आपने यहां से क्लियर कर लिया, मैं दावे से कह रहा हूं, अगर आपके सामने
20 सवाल आ गए तो आप 18 बना ले जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। और अगर इस तरीके से आपने तैयारी की और अगर ऐसा नहीं बनता है, मैं करियर पर छोड़ दूंगा, मैं करियर पर छोड़ दूंगा, सच बता रहा हूं। उस दिन पढ़ाना बंद कर दूंगा। आधुनिक इतिहास में लोग कहते हैं कि 20 सवाल आए, 20 में से मैं कह रहा हूं कि 20 में से 20 बनेंगे सवाल, 20 में से 20। बस एक बार मेंस की तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, सवाल इधर का उधर नहीं होता है। लोग कहते हैं कि कथन कारण से सवाल आ गया, कूट से सवाल आ गया, मिलाने के लिए सवाल आ गया, सिक्वेंस लगाने के लिए सवाल आ गया। अरे भाई क्या है, आप डेट क्यों रट रही हैं? इतिहास कोई डेटों का विषय थोड़ी नहीं है। इतिहास में घटनाक्रम देखना होता है कि ये घटना हुई, इसके बाद में ये घटना हुई, इसके बाद में ये घटना हुई, इस घटना का ये परिणाम निकला तब ये घटना हुई, फिर इस घटना का ये परिणाम निकला तब ये घटना हुई। इसमें ये लोग शामिल थे, इन्होंने यहां क्रांति की, इन्होंने ये लोग शामिल थे, इन्होंने यहां क्रांति की, परिणाम क्या निकल के आया ये। इसके परिप्रेक्ष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया या ब्रिटिश की संसद ने क्या किया, कौन कौन से अधिनियम लेकर आई। देखो कैसे सवाल गलत होगा, नहीं होगा। अगर फिर भी हो जाए तो हम कहीं दूर नहीं गए, हम आपको बता रहे हैं। भूगोल के लिए भी यही रणनीति होगी। आपको हम बता दें, भूगोल एनवायरमेंट मिला के 30 सवाल आते हैं पीटी में, 30। जनसंख्या नगरीकरण मिला लीजिएगा तब तो और ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हम 30 की बात कर रहे हैं। 30 में से आप 28 सवाल सही करेंगे, 28 दावे से कह रहा हूं। जिस दिन 28 नहीं हुआ उस दिन आप जो बोलना सो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। केवल इस तरीके से पढ़ लीजिएगा और आपको 6 महीने पीटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन आपको पीटी पढ़ने की जरूरत है। 30 दिन। आपको करंट के लिए आपको डर लगता है, डर नहीं लगेगा। संसद कोई विधेयक लेकर आई है, संसद के बारे में पता है, उस अनुच्छेद के बारे में पता है कि कौन कौन सा अनुच्छेद है, उसमें क्या संशोधन किया गया, पहले क्या था ये तो आप पढ़ के ही आए। आपने देखा नया संशोधन ये किया गया। अब वो करंट से सवाल हो सकता है या जीएस से सवाल हो सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि देखिएगा इस बार करंट में ये मुद्दा रहा है, हो सकता है ये सवाल जीएस में भी पूछा जा सकता है। आप स्वयं प्रश्नों को पीटी के लिए आकलन करने लगेंगे। स्वयं जितने सम्मेलन हो रहे हैं पर्यावरण के, आप स्वयं देख लेंगे। कहीं भूकंप आया, कहीं ज्वालामुखी आया विश्व में, आपको पता है, आपने तुरंत उसकी सीमाएं आगे पीछे की देखी, कौन कौन सा बॉर्डर लगता है, यहां कौन सी नदी है, यहां पर कौन सी झील है, यहां की जनसंख्या कितनी है, यहां की जनसंख्या कितनी है, यहां पर प्रोटेक्शन जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर संचालित है, यहां का आधार क्या है। आपने पूरा एक पेज में उसका देख लिया। करंट से नहीं आएगा, जीएस से आएगा। सवाल कहां से गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप चीजों से परिचित हैं और जब तक आप चीजों से परिचित नहीं होंगे तब तक आप करते रहिए तैयारी, रात दिन मेहनत कीजिएगा, परिणाम शून्य होगा। अब की बार में 10 नंबर से रह गया, अब की बार में ये रुक गया, अब की बार में वो हो गया, यही चीजें बनी रहेंगी। गाय गवाए सांत्वना आपको हम देंगे या आप अपने आप से कहीं दूसरी जगह से मोटिवेट होंगे। ठीक है, मोटिवेट होंगे। आप सोच रहे हैं कोचिंग वाले सब कुछ कर देंगे, कोचिंग वाले केवल आपको कंटेंट दे सकते हैं और समझा सकते हैं, बाकी करना आपको होगा। ये सच है, कंटेंट दे सकती है, समझा सकती है टॉपिक, हाँ ये टॉपिक को इस तरीके से समझा सकता है, समझा जा सकता है, आसानी हो जाती है और कोई भूमिका नहीं होती है, बाकी आप ही को करना होगा। फिर ये 3 महीने में आपका जो बचा हुआ सिलेबस है 3 महीने में उसको कंप्लीट कीजिएगा। बचा हुआ सिलेबस जैसे कि उत्तर प्रदेश का पेपर 5 और 6
बहुत आसान है, बहुत ही आसान। जबरदस्ती के लोग हलवा बना देते हैं। जब आप ये चीजें पढ़ के आएंगे, यूपी स्पेशल बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से। है ही क्या, कुछ भी नहीं है। जो भारत की राजनीति है वही तो उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी। बताओ, जो भारत की अर्थव्यवस्था होगी वही तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी। जो भारत का इतिहास होगा वही तो उत्तर प्रदेश का इतिहास होगा। काकोरी कांड में उत्तर प्रदेश के स्थलों का वर्णन कीजिएगा, लिखने को आएगा। अब ये तो बताइए एक लाइन में कि काकोरी कांड था क्या, क्यों किया गया। स्थलों का केवल वर्णन बता देंगे कि ये थे, यहां 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 ये लोग थे, बस हो गया। तब तो नंबर नहीं मिलेगा। ये कहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां अपने आप हो जाएगा। ठीक। आइए, जब आप संविधान को अच्छे तरीके से जानते होंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। गवर्नेंस बहुत आसान है जब आप संविधान को समझते होंगे तब, अन्यथा नहीं। और ये चीजें आपने कर ली, और अगर आपको लगता है कि प्रतिदिन हम 2 प्रश्न तो नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 2 प्रश्न, एक प्रश्न से शुरुआत कीजिएगा। मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न से शुरुआत कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा एक प्रश्न, एक प्रश्न से शुरुआत कीजिएगा। कहां से लाए प्रश्न? क्या यूपी पीसीएस विगत वर्षों के प्रश्न होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा है, जो एनसीईआरटी में पढ़ा है आपने, उसको लिखो। ये अगला है, अगला चरण। जो विगत वर्षों यूपी पीसीएस में सवाल पूछे गए हैं वो अगले चरण में रखो। 30 दिन तक मात्र और मात्र क्या करना है, एनसीईआरटी में जो पढ़ा है उन्हीं प्रश्नों को लिखो। आपने पढ़ा है कि संविधान क्या है, आप देखेंगे कक्षा 11 की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, क्या भारतीय संविधान का जीवंत है? क्या भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, संविधान जीवंत है? जीवंत यानी कि कभी मृत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन बना लो, लिख डालो 200 शब्द, अब तो लिख सकते हो, लिख जाएगा। अरे 200 नहीं लिखेंगे, 150 लिखेंगे, 150 लिखेंगे, लिखेंगे तो, लिखेंगे तो है, 100 लिखेंगे, लिखो, 50 लिखेंगे, लिखो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई नहीं। आपने देखा होगा, आप और हमने जब साइकिल सीखी थी चलाने के लिए तो प्रतिदिन 10 बार गिरते थे, फिर ज्यादा दूंगा, फिर साइकिल उठाई, फिर अनक के चल दिए, किसी का दरवाजा मिल गया उस पर पैर रखा, फिर चढ़ लिए गद्दी पर, फिर आगे चले, फिर गिर पड़े, फिर आ गई वहीं से, फिर उसी के दरवाजे में। वो शाम को कहने लगा, है तुमने तो पूरा दरवाजा ही मेरा खराब कर दिया, साइकिल अच्छी सीख रहे हो। लेकिन एक ललक थी, एक क्यूरियोसिटी थी, तभी तो कर पाए। वो एक प्रतिस्पर्धा थी
कि जो हमारे साथ का लड़का है उससे आगे निकलना है, उससे तेज निकलना है। तभी तो जीरो से शुरुआत करते थे, उठते थे, गिरते थे, फिर चलते थे, फिर आगे बढ़ते थे। यही तो करना है, यही करना है। टीसीएस के लिए अधिकारी बनना है तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, लिखेगा, गलत लिखेगा, जैसा लिखेगा, अपना पेन और कॉपी है, लिखेंगे, लिखेंगे। आज 50 शब्द निकले हैं, कल 150 निकलेंगे, 150, परसों 200 निकलेंगे, नरसों 450 निकलेंगे। यूपीएससी में ऑप्शनल था, मैं आपको बताऊं तो हमने ऑप्शनल लिया है इतिहास। हमारे जो सर थे उन्होंने क्वेश्चन दिया कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण, तो आप प्रश्न लिख के लाइएगा सभी छात्रों को। अब हम क्लास से आने के बाद में 9 बजे रात को क्लास खत्म होती थी, इसके बाद में आने के बाद में मैंने खाना ना खाया, रात में हम सोचने लगे हमने क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए। दूसरा तीसरा दिन था, हमने लिखना चालू किया, हमने पूरा हड़प्पा सभ्यता लिख दिया। मैप भी बना देना, उसमें कुछ चीजों को दर्शा देना। हमने मैप बना दिए नीचे जाके, कहीं हमने बताया कि भौगोलिक स्थिति ये थी हड़प्पा सभ्यता की, सड़कें ऐसी काटती थी। 2-3 पेज पे तो हम मैप बना के ले गए, हमने रखा जाके। उन्होंने देखा, बोले ये क्या है। हमने कहा आप ही ने तो बोला था कि प्रश्न लिख के आना, हमने पूरा लिख दिया। बोले हमने तो नगरीकरण की बात की थी। तो हमने कहा हम कैसे जाने कि नगरीकरण क्या है। बोले तुमको ये नहीं पता, अभी तक क्या क्लास की। हमने कहा तो पहली दूसरी क्लास थी, हमको समझ में नहीं आया कि नगरीकरण में कहां से क्या करना है। कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, आप जो हमने नोट्स में लिखवाया है उसको पढ़िएगा, उसको लिखिएगा। हमने कहा ठीक है। फिर हम दूसरे दिन गए, हम नोट्स में पढ़े जाके तो कम ही निकली चीजें। तो 250 शब्दों में क्वेश्चन था, पहले गया 600 शब्दों में, फिर हम लेके गए 50 शब्दों में। हमने कहा लीजिएगा। बोला बड़ा शॉर्ट बना दिए क्वेश्चन। हमने क्या करें सर, आपने बोला शॉर्ट में लिखिएगा तो शॉर्ट में लिख दिया। तो लेकिन निरंतर प्रयास रहा, और उस प्रयास का क्या परिणाम निकल के आया। परिणाम ये निकल के आया कि मैं सफल हुआ या नहीं हुआ ये अलग विषय है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हमने उस सफलता को पाने के लिए सारे प्रयास किए, ठीक है, सारे प्रयास किए, तभी हम इंटरव्यू तक पहुंचा। अगर हम सारे प्रयास नहीं किए होते तो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे होते, तब तो हम प्री में जाके खत्म हो गए होते, प्री निकालते होते और प्री के बारे में सोचते। 6-6 महीना हम प्री पढ़ते, फैक्ट याद करते, यही करते। ना प्री होता और ना मेंस होता, मेंस तो भूल ही जाइएगा। लेकिन हमारा ध्येय क्या था, नहीं हमको सफल होना है, सफल होना है तो यहां तक पहुंचा, ठीक है, यहां तक पहुंचा। इसीलिए तो यही कहने का तात्पर्य है कि आप अंतिम बिंदु का चयन कीजिएगा और उसके लिए रणनीति बनाओ, ठीक है। अंतिम बिंदु का चयन करो, उसके लिए रणनीति बनाओ और उसके बारे में सोचो कि हमको करना क्या है, करना क्या है। जब हमको पता है कि हमारा बेसिक कमजोर है तो ये सवाल होने ही नहीं चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, ये सवाल फिर खत्म है। या तो अपने आप को जांचो कि हां जो सामने वाला व्यक्ति पढ़ा रहा है उस बात को हम 50% जानते थे, अब हमारी क्लास
पॉलिटी की, जो जिस हम बहुत बड़े विशेषज्ञों की विशेषज्ञ नहीं है, ये हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारी जो क्लास होती है वो वही छात्र समझ सकता है जिसने पहले उस विषय पर अच्छी खासी समझ में थोड़ी बहुत रखी है, तभी उसको समझ में आती है, बाकी उसको नहीं आता है। लेकिन क्या उन तथ्यों को, उन शब्दों को अगर आपने अपने प्रश्न में डाल दिया, अंक अच्छे से अच्छे प्राप्त होंगे, अच्छे से अच्छे। जब आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे और मेरी क्लास कर रही होंगे तो आपको लगेगा कि ये तो यार हमने पहले ही पढ़ा था एनसीईआरटी में, इन्होंने केवल अपने शब्दों से खेल लिया और कुछ नहीं। अब आप लक्ष्मीकांत पढ़ के आ गई, अब हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, आपको पढ़ने को नहीं मिला। आप जान रही हैं जनता का शासन, केवल कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। हम बात कर रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली की, आप पढ़े हैं 2 लाइनें संसदीय शासन प्रणाली में, उन्हीं की आप चर्चा कर रही हैं। अब वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको लगेगा पता नहीं यार क्या पढ़ा रही है, ये तो अपना अलग ही एक विषय पढ़ा दिए। हम आधुनिक इतिहास में आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध, तो हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के कारण क्या है, प्लासी के युद्ध का कारण क्या है, और क्यों हुआ, कौन कौन से कारण हैं, क्या परिस्थितियां थी, अलीवर्दी खान के सामने क्या परिस्थितियां थी। उससे पहले जो मुर्शिद कुली खान शासक थे, उनके सामने बंगाल के समक्ष क्या परिस्थितियां थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से किस तरीके से निपटा, मुर्शिद कुली खान ने किस तरीके से, वो अलीवर्दी खान ने किस तरीके से निपटा। जब सिराजुद्दौला आया तो उसके सामने क्या नई चुनौतियां उभर के आई, और सिराजुद्दौला उन चुनौतियों से कैसे मुकाबला कर रहा है, और अंग्रेजों ने किस तरीके से प्लासी के माध्यम से भारत को विजय प्राप्त कर ली। क्या प्लासी का विजय ही मैसूर की विजय है, क्या प्लासी का विजय ही मद्रास की विजय है, या कर्नाटक की विजय है, या कर्नाटक की विजय ही प्लासी का विजय है। बहुत सारी चीजें, और यही सब तो आयोग जानना चाहता है, यही तो कॉन्सेप्ट है। आप बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे नहीं, आपको डर लगता है कि बिपिन चंद्रा कौन पढ़े, एनसीईआरटी कौन पढ़े, क्यों क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। गांधी की जो विचारधारा है वो किस तरीके से है, गांधी ने किस तरीके से भारत को आजाद करवाया, गांधी का मूल उद्देश्य क्या था, कांग्रेस की क्या विचारधारा है, क्या कांग्रेस और गांधी एक जगह पर दोनों एक साथ चलते थे, कभी कभी दोनों में टकराव हो जाता था, क्या है, सारी चीजों को समझना पड़ेगा। अब कोई पूछ ले आपसे नक्सलवाद क्या है, अब भूगोल ही नहीं पढ़े हैं, भूगोल में मैपिंग किए नहीं है, तो नक्सलवाद कहां से समझ में आएगा, बताओ, कहीं से आएगा, नहीं आएगा। नक्सलवाद कैसे खत्म होता है, नहीं है पता, क्योंकि वो भूगोल के साथ ही पढ़ना पड़ेगा ये सारी चीजें, अर्थव्यवस्था के साथ चीजें देखने को मिलती हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था सुधारी जा रही है, ऐसे धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म होता है। तो ये सब चीजें को डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल आपको सही रणनीति के साथ में काम करना, और कुछ नहीं।
सही रणनीति के साथ में काम करना होगा। रणनीति एकदम स्पष्ट हो कि ठीक है 30 दिन का हमारा टारगेट, 90 दिन का हमारा टारगेट है, 90 दिन में हमारे ये सब्जेक्ट हैं, इन विषयों को हम पहले टारगेट में खत्म करेंगे। इसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, केवल और केवल ये समझना है कि ठीक है हमको एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी के साथ जो हमको भारतीय संविधान या इतिहास में या भूगोल में या जिस भी सब्जेक्ट में संस्थान के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो हमको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो इसके साथ में एनसीईआरटी का अध्ययन कीजिएगा। एनसीईआरटी का अध्ययन इसलिए जरूरी है। ठीक है, अब आप बैठे हुए हैं, कहीं ये देख रहे हैं कि पीटी का कट ऑफ कितना गया। प्री के कट ऑफ जानने से बेहतर है कि एनसीईआरटी का एक टॉपिक क्लियर कर लो, क्योंकि पीटी की कट ऑफ जानने वाले 90% लोग, उनका हिस्सा मत बनो। ठीक है, वो इसी बात में टाइम पास कर रही है। आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे चलता रहेगा। अब की बार में यूपीपीसीएस 2026 में 800 प्लस पर काहे तुम्हारे पिताजी वहां रखा है। पिताजी तो अभी घोषणा कर नहीं दिए होंगे, आपको कैसे पता है 800 प्लस पद आ गए। छात्र उसी में लगा है, फालतू की बातें। हमको गुप्त सूचना मिली है। गुप्त में कौन बैठा है? कौन तुम्हारा बैठा है? इंटेलिजेंट ब्यूरो बैठा है। कौन है? चाचा है वहां। कोई गुप्त सूचना नहीं है। ये सब बकवास की चीजें हैं। आप अगर एक बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी करेंगे, सीट भले ही 50 हो, तब भी आपका इंटरव्यू कॉल होगा 50 सीट पर। हम ये आपको दावे से कह रहे हैं।